तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से आग लगी हुई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई है या फिर इसके पीछे दशकों पुरानी एक बहुत गहरी दुश्मनी छुपी हुई है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। हम समझेंगे कि ईरान और इजराइल के बीच इस तनाव की असली वजह आखिर है क्या, ये लड़ाई इस खतरनाक मोड़ तक पहुंची कैसे, और हाँ, इसका असर हम सब पर यानी पूरी दुनिया पर क्या पड़ सकता है। तो देखिए, आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मिडिल ईस्ट में फिर से ये सब हो क्यों रहा है, और इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा हम आगे देखेंगे, इस कहानी में दांव पर सिर्फ दो देशों का भविष्य नहीं लगा, बल्कि पूरी दुनिया का जो बैलेंस है वो इस पर टिका हुआ है। देखिए, इसे ठीक से समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा, क्योंकि ये जो टकराव है ना, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है। ये एक ऐसी दुश्मनी का नतीजा है जिसकी जड़ें दशकों पुरानी है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आपको शायद आज ये सुनकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन एक जमाना था जब ईरान और इजराइल दोस्त हुआ करते थे, स्ट्रेटेजिक अलाइज थे। पर फिर आया साल 1979 और ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति। बस इस एक घटना ने सब कुछ जिसे पलट कर रख दिया। जो देश कल तक सहयोगी थे, वो रातों रात एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। क्रांति के बाद ईरान में जो नई इस्लामिक सरकार आई, उसने इजराइल को खुले तौर पर दुश्मन मान लिया, मतलब ऑफिशियली उसे एक दुश्मन देश घोषित कर दिया। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल को भी ये समझ आ गया कि ये जो नया ईरान है, ये उसकी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। तो फिर वो असली वजह क्या है जो इस दुश्मनी की आग को इतने सालों से भड़काए हुए हैं? इसमें आप कह सकते हैं कि दो मेन कारण हैं। एक तो है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और दूसरा है सालों से चल रहा एक छिपा हुआ युद्ध, जिसे शैडो वॉर भी कहते हैं। और ये दोनों ही मुद्दे एक तरह से टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह हैं। पहला, ईरान का वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जिस पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, और दूसरा है प्रॉक्सी वॉर, मतलब किसी और के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ाई लड़ना। अब देखिए, इजराइल की जो सबसे बड़ी टेंशन है वो है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान तो हमेशा यही कहता है कि भाई हमारा प्रोग्राम शांति के लिए है, बिजली बनाने के लिए है, साइंस के लिए। लेकिन इजराइल को इस पर बिल्कुल यकीन नहीं। उसे पक्का शक है कि ईरान पर्दे के पीछे पीछे न्यूक्लियर बम बनाने में लगा हुआ है। अब ये प्रॉक्सी वॉर क्या चीज़ है, इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, प्रॉक्सी वॉर एक ऐसा इनडायरेक्ट युद्ध होता है जिसमें दो देश सीधे सीधे आमने सामने नहीं लड़ते, बल्कि वो किसी तीसरे देश में जाकर वहाँ के अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, उन्हें पैसा देते हैं, हथियार देते हैं और उनके जरिए अपनी लड़ाई लड़ते हैं। और ईरान ने सालों से बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी अपनाई है। वो लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता आया है, जो इजराइल के सबसे बड़े दुश्मनों में से है। तो इन्हीं ग्रुप्स के जरिए ईरान इजराइल से एक तरह की छिपी हुई लड़ाई लड़ता रहा है। तो सालों तक ये लड़ाई ऐसे ही पर्दे के पीछे चलती रही, एक शैडो वॉर की तरह। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि बात इतनी बिगड़ गई? ये जो छिपा हुआ युद्ध था, वो एक खुले डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन में कैसे बदल गया? देखिए, इसकी चिंगारी भड़की 2023 में हमास के अटैक से, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा में एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया। और इसके बाद तो जैसे घटनाओं की एक चेन सी बन गई जो रुकी ही नहीं। लेबनान बॉर्डर पर टेंशन बढ़ गई, सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले हुए, और फिर इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीधे सीधे मिसाइल और ड्रोन से हमला कर दिया। और दोस्तों, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक टर्निंग पॉइंट है। जो लड़ाई इतने सालों से पर्दे के पीछे चल रही थी, वो अब सबके सामने आ चुकी है। वो शैडो वॉर अब एक खुली जंग बन गई है। अब सवाल ये उठता है कि इसका दुनिया पर क्या असर होगा, क्योंकि यकीन मानिए, ये मामला अब सिर्फ उन दो देशों तक सीमित नहीं रहा। सबसे पहला और सीधा असर तो हम सबकी जेब पर पड़ सकता है। जब भी खाड़ी के इलाके में टेंशन बढ़ती है, तो तेल की सप्लाई पर खतरा मंडराने लगता है, और इसका सीधा सीधा मतलब होता है दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना और महंगाई का बढ़ना। और फिर बात आती है जियोपॉलिटिक्स की, जो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम कर सकती है। देखिए, अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा पार्टनर है, तो वो चुप नहीं बैठेगा। वहीं लेबनान और सीरिया जैसे पड़ोसी देशों के भी इस लड़ाई में खिंचने का पूरा खतरा है। और सबसे बड़ा डर यही है कि ये एक ऐसी आग न बन जाए जो पूरे मिडिल ईस्ट और शायद पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले ले। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या?
देखिए, सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। जवाबी हमलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है जो किसी भी वक्त एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। इसे कहते हैं रिटेलिएशन साइकिल। मतलब एक हमला, फिर उसके जवाब में दूसरा हमला, फिर उसके जवाब में तीसरा। ये हमलों का एक ऐसा खतरनाक चक्कर है जो अगर एक बार शुरू हो जाए तो उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और भले ही दोनों साइड्स एक फुल स्केल वॉर ना चाहती हों, ये साइकिल उन्हें उसी तरफ धकेल सकता है। तो यहाँ से आगे सिर्फ दो ही रास्ते दिखते हैं। पहला रास्ता है डिप्लोमेसी का, कि दुनिया के बड़े देश मिलकर इस मामले को शांत कराएं और इसे और फैलने से रोकें। और दूसरा रास्ता है डिप्लोमेसी का फेल हो जाना, जिसका नतीजा होगा एक बहुत लंबा और बहुत ही विनाशकारी युद्ध। तो कुल मिलाकर जैसा हमने देखा, ईरान और इजराइल के बीच का ये झगड़ा कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये दशकों से चले आ रहे राजनीतिक, धार्मिक और रणनीतिक टकराव का नतीजा है, जो अब एक बहुत ही विस्फोटक मोड़ पर आ चुका है। और अब एक आखिरी सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्या इस आग को वक्त रहते बुझा लिया जाएगा या मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा धमाका होना अब तय है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।